ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं भृत्या शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्स्कं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर, राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमार्गता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्।
सब द्वारन को छोड़कर, सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, मैं आयो तेरे द्वार, मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। परम पवित्र, परम सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है, जो आनंद कंद श्री भगवान राधा रमन सरकार और श्री भगवान की वांगमयी दिव्य चरित्रों को कहने सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष परोक्ष मेरे भक्तिमती माताएं और सभी श्रवण करने वाले देश विदेश जो जहाँ पर है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में इस कथा को श्रवण करते हैं, उन सबको सादर अभिवादन और उनकी चरण वंदन करते हुए श्रोता का भी पूजन का विधान है शास्त्रों में। गुरुजन श्रोता को बड़े महत्व देते हैं और जहाँ तक भगवत कथा, भगवत नाम की ध्वनि पहुँचता है, वहाँ तक मेरे प्रभु श्री हरि श्री नारायण राधा रमन सरकार कृपा करते हैं और उन सब अतिथ जीवों को मंगल प्रदान करते हैं। क्योंकि हम उन प्रभु के चरित्रों का गान करने जा रहे हैं जो सदैव उनका स्मरण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर परात्पर, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परम पिता, जगताधार, जगत नियंता श्री युगल सरकार महालक्ष्मी नारायण या श्री राधा रमन सरकार या श्री जानक वल्लभ भगवान हरि के अनंत नाम, अनंत स्वरूप सभी वैष्णवजन, सभी अधम पतित सभी को सुनना चाहिए और सभी सुनने वाले को कोटि कोटि प्रणाम। चरण बांधी बिना बाहु सब काहू, देहु राम पद नेहु निभाहु। चरण बांधी बिना बाहु सब काहू, देहु राम पद नेहु निभाहु। ऐसे ही श्रोता का बंधन किया गया है और श्रोता अगर चाहे तो वक्ता को सचेत करा सकता है, क्योंकि जिज्ञासा के अनुसार है कथा, और तब भगवान मंगल बनाते हैं उस श्रोता का भी और वक्ता का भी, सभी सुनने वाले जीव कीट पतंग आदि सभी का है। क्योंकि भगवान क्या है, बोले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम,
मंगलाय तनो हरि। भगवान की विग्रह और भंगमय प्रतिमा श्री हरि के कथा परम कल्याण को देने वाला और स्मरण मात्र से परम मंगल को प्रदान करने वाला। बोले कैसे होगा, कब मिलेगा? बोले तदेव सुलग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव लक्ष्मी पतंते घृगुम स्मरामि। जब नारायण की, जब हरि की, जब श्री जानकी वल्लभ राधा रमण सरकार की आप स्मरण कर लो तभी मंगलमय हो जाएगा। इसलिए अपने वाणी को पवित्र करने के लिए आइए हम 2 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोले श्री बांके बिहारी लाल भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सभी हरिभक्त की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। तो प्रिय श्रोता जन, हे जनता जनार्दन, हे हरिभक्त जन, हे कथा रसिक जन, हम सने सने प्रवचन श्रवण करते हुए उस परमात्मा की चिंतन मनन में मनमुग्ध होकर कुछ पल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हरि की चर्चा, हरि की कथा, हरि की सेवा करना चाहिए। नहीं करते हैं तो यह जीवन व्यर्थ और अकाल कुसुमा। और वास्तविक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ते ही ते में कछु, ते ही ते में कछु काहू बखानी। बोले किस लिए बखान के कहेंगे? कारण पुनीत हेतु निजवानी, ते ही ते में कछु कहूँ बखानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। बोले ना मैं कवि हूँ, ना विद्वान हूँ, ना कोई पावरफुल हूँ, मैं तो रघुनाथ मेरे प्रभु श्री राम का दास हूँ। इसलिए हनुमंत लाल जी की पावन उपस्थिति और राधा रमण सरकार और सभी भक्त वृंद की उपस्थिति में आज हम उस परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। बोले क्या? बोले देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते रघुवीर, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, एक एक जगत को जीतने वाले ऐसे परम पौरुषार्थ से परिपूर्ण वीर है। यहाँ तक राम जी को रघुवीर के नाम से संज्ञा से पुकारा गया, परंतु हनुमंत लाल जी महाराज को किस नाम से दिया गया? बोले महावीर।
बोले महावीर ये कब से बने, महावीर नाम क्यों पड़ा? बोले हाँ, इसलिए पड़ा कि हनुमान जी महाराज महावीर तभी बने जब वो रघुवीर का काम किए, रघुनाथ का सेवा किए। अर्थात इससे प्रतीत होता है कि जब परमात्मा परमेश्वर परमपिता एवं भगवती जगज्जननी की जो सेवा में मन क्रम वचन से, ये कोई जरूर नहीं है कि आपके पास रुपया हो और वैभव ही हो तब आप सेवा करेंगे, नहीं। चाहे इस कर्म से, हाथ की कर्म से, मुख से नाम की जाप, आँख से देखकर अध्ययन करना, या भगवान की लीला रूप धाम सत्संग कर्णपुट से श्रवण करना, कोई भी सेवा। हमारी गुरुदेव भगवान और संतों के मत में अयोध्या में जब रहा तो हमने यहाँ तक सुना कि लेटिन साहब से लेकर जहाँ भगवत की सेवा होती हो, बोले वहाँ के हर पारखत, लेटिन साहब हो, झाड़ू मारना हो, सब कुछ लेकर भगवान की सेवा में कोई भी छोटा नहीं होता। जैसे एक प्रश्न उठता, कैसे छोटा नहीं होता? बोले देखो, जैसे तुलसी के पेड़ में अनेक पत्ते हैं भाई, जो पहला पत्ता आया हो वो थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब अग्रभाग में चले जाएं तो बड़ा पत्ता हो जाता है, क्योंकि उसको पोषण ज़्यादा मिलता है, जड़ जितना मजबूत होता है। परंतु एक बात विचारणीय है, भगवान श्री शालिग्राम के सामने जब भगवान श्री शालिग्राम के ऊपर रख दो तो ना छोटा रहता ना मोटा रहता है, ना बड़ा रहता ना अधिक रहता है। तुलसी जी समान बराबर हो जाते हैं, वहां पर कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, क्योंकि छोटा बड़ा इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि वहां पर कोई भेद नहीं। इसी प्रकार भगवान की सेवा में चाहे आप नाम सेवा कर लो, घर में बैठ के जाप कर लो, 1 लाख 2 लाख 10,000 5,000 1,000 कहीं से तो शुरू हो, कितना भी। चाहे वो नहीं मन लग रहा है तो झाड़ू ही मार लो, वो नहीं हुआ तो और कुछ कर लो। जैसे हनुमान जी महाराज क्या किए, पहले सुग्रीव जी का सेवा करना शुरू कर दिए, क्योंकि आगे चल के भगवान के मित्रता बनेंगे, इसलिए उनका सेवा कर दिए। और जब उनको ऋषि के पर्वत पर दर्शन होता है तो रघुनाथ जी को और लक्ष्मण लाल जी को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले चलते हैं विमान बन के। तो रघुवीर को कंधे पर बिठाए और आकाश मार्ग में उड़ के गए, इसलिए महावीर, इसलिए उनको महावीर कहा गया। जो वीरों का वीर रघुनाथ जी वीर हैं और महावीर क्यों? क्योंकि भगवान ने अनुग्रह करके अनुग्रहित किया, क्योंकि हनुमान जी के हर रोम में हर शरीर में श्री रघुनाथ की हर अंग का स्पर्श हुआ और रघुनाथ ने अनुग्रह करके उनके मानो बड़े करुणा करके उनको अपना में मिला लिया। तुम और मेरे में कोई भेद ना हो, आप और मेरे में कोई भेद ना हो। जैसे अति प्रेम हो जाने पर हम मित्र जनों से तुम भी कह देते हैं, लेकिन लोक के बोलचाल में शिष्टाचार में आप शब्द का विचार है और कहीं तुम कह दिए गलती से तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, एकदम क्रोधित हो जाते हैं। परंतु यहाँ
रघुवीर। बोले इतना ही नहीं, जगत में हनुमान जी की, जैसे सुग्रीव जी ने सेवा किए थे, वैसे हनुमान जी की जो सेवा करता है या हनुमान जी का जो स्मरण करता है या रघुनाथ जी का या जानकी जी का जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, सेवा करता है, तो हनुमान जी कहते हैं कि क्या है, तुम उधर कहाँ मांग रहे हो? अरे वहां मांगने से पहले, वहां जाने से पहले हमसे पहले मिलो। बोले आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई दाद तुम पाई। कवन सो काज, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोले ऐसा जगत में क्या कार्य है, ऐसा कौन सी कार्य है जो हनुमान जी महाराज के द्वारा काम नहीं हो सकता? क्योंकि हनुमान जी महावीर है। यही तो इसी को कहते हैं, देखी राम सुनी चरित तुम्हारे, देखी राम सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहाई बुधा होई सुखारे, बुधा होई सुखारे। इन पावन चरित्रों को देखकर बुद्ध ज्ञानी या भगवत शरणागत जो ग्रहण कर लेता है, गुरु शरणागति जो प्राप्त कर लेता है, गुरु और भगवान की कृपा से, अनुग्रह से जड़ जो है वो बुद्ध बन जाता है। बुद्ध अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात भगवान की महत्ता तक वो बुझ समझ लेता है। जैसे हमारी उम्र जब कच्ची होती है तो बड़े लोग कहते हैं अरे अमुक चीज ना करो, अमुक चीज ना खाओ, ये पेट खराब होगा, ये गला बैठेगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बचपन में अभिमान और अबुझा असमझ के कारण, जहाँ हमारी समझने की शक्ति या हमारी माइंड मैच्योर ना होने के कारण हम क्रोधित हो जाते हैं बात बात पर और गुस्सा करने लगते हैं। किन पर? ना माता पिता पर। माता पिता कौन है? बोले पहला गुरु। हमारे जीवन की सर्वस्व पहले माता पिता। अगर इस जगत में हम देखने का, सूंघने का, खाने का, रहने का, बड़ा होने का, या पत्नी के साथ रील बनाने का, या गर्लफ्रेंड के साथ घूम के मौज लेने का आदि, या भगवत कथा श्रवण करने का, या हमें भगवान की चरित्रों को श्रवण करने का, भगवान की गुणगान करने का, जो भी हमें सुख मिलता है, रसना, वासना, विषय, ज्ञान, अज्ञान, अंधकार, प्रकाश, जितना भी हमें ज्ञान होता है, उसका मूल कारण माता पिता है। उन माता पिता की कृपा अनुग्रह से, और जब वो हमें कम से कम 20 साल परिपोषण करते हैं और उनकी खून पसीना एक करके, तब जाकर हमें ये सुख प्राप्त होता है। और रसना वासना की जो तृष्णा है वो तो कभी मिटता नहीं, ना मिटेगा, ना मिट सकता है। तभी मिटेगा जब भगवान की कृपा और भगवत शरणागत हो पाओ। परंतु मुख्य कारण सुख यही, परंतु उस माता पिता को हम क्या है, डस्टबिन की तरह यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो। बड़े बड़े कॉलेजों में बड़े बड़े डिग्री लिए, डिप्लोमा, एमएससी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, डीलिट, पीएचडी, बायोलॉजी, बटनी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डॉक्टर, बीकॉम, सब कर दिए। खूब पैसा कमाए इंजीनियर करके, लूट के। परंतु माता पिता क्या करते हैं?
डस्टबिन की तरह, कूड़ा कबाड़े की तरह फेंक दिए वृद्धाश्रम में। तो ये क्या, इसीलिए आपको 20 साल अपनी खून पसीना बहाकर बड़ा किए थे। इसलिए किसी संत ने कहा है, दुखिया को न सताइए, दुखिया को न सताइए, दुखिया जब देगा रोई, दुखिया को न सताइए, दुखिया जब देगा रोई, दुखिया के मुखिया, दुखिया के मुखिया जब सुनेगा, दुखिया के मुखिया जब सुनेगा, तेरा क्या हाल होई, तेरा क्या हाल होगा। क्योंकि माता पिता वृद्धावस्था में घुटने, शरीर जर्जरी भूत, मतलब जर्जरापन, अनेक बीमार से, व्याधि से घिर जाते हैं, जहां उनको अपना समझ के कोई सेवा करना, और जिन्होंने खून पसीना देकर हड्डी मांस चर्म खिलाया पिलाया, तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाया, आपने उसको निकाल के फेंक दी। परंतु देखिए, आज हनुमान जी महाराज जगत पिता के सेवा में उपस्थित हैं, अपने कंधों पर बिठाकर, सिर आंखों पर बिठाकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन के चरित्र में और सुख खोजते हैं, तो बस 2-4 साल बाद डिवोर्स, फिर नालायक पैदा होते हैं, सेम प्रोसेसिंग। एक बड़े पैसा वाला के मैंने न्यूज में देखा था, संजय दत्त जो फिल्म हीरो कलाकार, उनकी माताजी और पिताजी बोलते थे कि अब बेटा कम से कम वृद्धावस्था में हमारे पास तो कुछ बैठ कर तो 2-4 बात किया करो। लेकिन वो फिल्म की मद और उत्पात मचाने में लगे थे। परंतु जब आज उनकी बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं और उनको बच्चों की आवश्यकता होता है, तो उन्होंने कहा था कि जरूर उनकी निचोड़ बात एक अच्छा लगा, कम से कम वो ढेर में समझ पाए। क्योंकि आजकल कलाकार लोगों को बहुत फॉलो करते हैं। आप सब फिल्म स्टार बड़े भगवान हैं आपके लिए, तो उस फिल्म स्टार का बात भी मान लो। उन्होंने कहा था कि जरूर माता पिता को टाइम देना चाहिए। मैं इस पॉइंट पर और इस बात को कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े जो आज कलयुग में फिल्म स्टार को आप बड़े भगवान मान बैठो, वो भी एकदम पश्चाताप करते हैं कि हमने अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिए, पैसा के पीछे जाकर। गुरुजन, संतजन और सद्भावना, सद्विचारों को छोड़ दिए तो बेमनुष्यता आ गई। परंतु हमारे हनुमंत लाल जी आज क्या कर रहे हैं? बोले रघुनाथ को लेके जा रहे हैं। बोले रघुनाथ जी को कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले कि अपने जो स्वामी है किष्किंधा का जो राजा है सुग्रीव, उनसे मिलाने ले जा रहे हैं, अर्थात जगत पिता का सेवा कर रहे हैं। जो हनुमान जी की पावन सेवा और पावन आराधना करे तो उसको रघुनाथ जी तो यूं मिल जाएंगे मानो गरम कढ़ाई में तेल हो गरम और उसमें राई छोड़ो चट, तो हनुमान जी मिला देंगे राम जी से फट। परंतु आप हनुमान जी को प्रसन्न कर पाओ या नारद जी को प्रसन्न कर पाओ, सुखदेव जी को प्रसन्न कर पाओ, किसी भी भगवत प्राप्त संत का आपके ऊपर कृपा आशीर्वाद हो जाए, तो आप भगवान और भगवती को पाने में जिस रूप में, जिस स्वरूप में जैसे चाहोगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बोले थे कि हम उस राजकुमारों को देखना चाहते हैं, राजकुमार की वेश में, तो भगवान को मिलाए थे राजकुमार।
चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। भगवान को मिलाए तो रघुवीर, यह नहीं कहे कि वनवासी राम, कि वन में विचरण करने वाले तपस्वी राम, बोले रघुवीर। रघुवीर अर्थात रघुनाथ जी, रघुवीर जो उनके परंपरा हुए और जिसके गदी में बैठकर आज धरातल पर राम जी राज कर रहे हैं, वैसे राज राम भगवान देखोगे तो तृतीय युग कब से खत्म हो गया था, लेकिन कलयुग में गोस्वामी तुलसी जी को राजकुमार के रूप में मिलवाए थे। बोले श्री हनुमान लाल जी महाराज की जय। बोले और क्या हो सकता है हनुमान जी के पास? बोले बस तू हनुमान जी का सेवा तो करो, क्या नहीं हो सकता है। कौन सा संकट मोर गरीब को, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो। यहाँ ध्यान देने योग्य है, महाप्रभु शब्द आए और श्री रामचरितमानस में महावीर, महाप्रभु और महावीर अर्थात उस परमात्मा की कृपा से इनको भी दोनों संज्ञा प्राप्त है। महाप्रभु मतलब प्रभुओं का प्रभु, महाप्रभु। विशेष प्रपन्नम गच्छति यस्य स भूमि स्थिते सर्वजीवा कल्याणम वस्तु यस्य स महाप्रभु। जो इस भूमंडल में या सर्व जगत में जहाँ विराजमान जीव चराचर, सचर अचर गोचर जड़ चेतन जीव जग जितने हैं, सबके कल्याण करने वाले को और उसकी विशेष करके जो हरि के समर्पण करने वाले हैं, हरि की शरणागत को स्वीकार करे, हरि की जन बन जाए, तो आपको वो महाप्रभु प्रभु से मिला देंगे। इसलिए कि महाप्रभु नाम पड़ा कि ये महान कार्य करते हैं और प्रभु से मिलाते हैं। बोले कौन सा संकट हो, ऐसा तुम्हारा क्या संकट है, ये ऐसा तुम्हारा क्या कष्ट है, ऐसा क्या आपकी परेशानी है, आपकी क्या दुख है, जो हनुमान जी से दूर नहीं हो सकता, जो हनुमान जी निवारण नहीं कर सकते, जो हनुमान जी आपको उस कष्ट से निराकरण करके आपको सुखी नहीं करा सकते। बोले आप तो पहले स्मरण तो करो। अरे रघुवीर की जो रघुनंदन राघव वन वन में भटक रहे थे, जो रघुनंदन राघव सीता माता का खोजने का पावन चरित्र कर रहे थे या खोज रहे थे, उनका पता बताने वाला कोई नहीं था। उस समय हनुमान जी मुख्य भूमिका निभाते हुए मिल रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर, और मिलकर भगवान की सहायता करते हैं और भगवान की संकट को निवारण करने का कार्य करते हैं। ऐसे हनुमंत लाल जी महाराज हैं, ऐसे महावीर हनुमान जी हैं। और प्रभु के द्वार में जाने से पहले, प्रभु को प्राप्ति करने से पहले
प्रभु की शरणागति होने से पहले, श्री राधा रमन हो, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण हो, चाहे श्री जानकी जीवन भगवान हो, उनकी शरणागत होने से पहले और इनको प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोले पहले हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। क्यों? बोले पहले एंट्री तब करोगे जब द्वारपाल आपको छोड़ेगा। द्वारपाल कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। बोले पहले आप राम द्वार में प्रवेश करो। राम जी के द्वार में प्रवेश जब करने के लिए जाओगे तो राम जी डायरेक्ट पहले नहीं मिलेगा, पहले द्वारपाल मिलेगा। और द्वारपाल क्या है? बोले हनुमान जी है। और हनुमान जी जब चेक चाक करके फिट फाट करेंगे, तुम्हें सारी रोगों से मुक्त कर देंगे, तब प्रभु से मिलोगे। जैसे आजकल हम कोई भी व्याधि हो, कोई भी रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल के नाम लेकर डॉक्टर के से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर मिलने से पहले पहले गेट में मिलता है कौन? द्वारपाल। और द्वारपाल से जब बताते हैं तब वो छोड़ता है। और उससे पहले मिलता है कौन? डॉक्टर से पहले उसी की असिस्टेंट के रूप में बैठा हुआ काउंटर में पर्ची कटाओ। क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या क्या समस्या है, लिखवाओ। तुम्हारे नाम, तुम्हारी एड्रेस, तुम्हारी एज, तुम्हारी वजन, सब लिखाने के बाद जो हल्का फुल्का कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं वो मिलते हैं, तब फिर डॉक्टर के पास जाने देते। उसी प्रकार द्वारपाल हनुमान जी हैं। अब पहले तुम्हें यहाँ सब कुछ बताना पड़ेगा। अब बताकर जब जाओगे तो हनुमान जी, राम जी, जब श्री राम जी लिख देंगे, वैद्य डॉक्टर जो है रिसिप्ट लिख देता है, रसीद लिख के भाई दे देता है कि भाई जाओ कंपाउंडर के पास। तो हनुमान जी क्या है? कंपाउंडर है। बोले कैसे? बोले कंपाउंडर जैसे साफ सफाई घाव को करके फिर औषधि इंजेक्शन देता, उसी प्रकार हनुमान जी करते हैं। क्यों? बोले इनके पास मेन चीज है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान का कार्य खाली बस दृष्टि डाल देना और लिख देना। डॉक्टर का कार्य है लिख देना और छोड़ देना और कंपाउंडर के पास भेज देना, मेडिसिन स्टोर में भेज देना, जाओ वहां सब कुछ बता देंगे। तो इसी प्रकार हनुमान जी के पास भी रसायन, अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं? रसायन पिला देते हैं। टैबलेट, गोली, मलम, पट्टी, ये सब क्या है? बहुत देर लगता है। इंजेक्शन, ये सब क्या देर में काम करते हैं। परंतु अगर कहीं बेड पे लेटा दिया और कंपाउंडर बस सीधा डायरेक्ट नस पे बोतल टांग दे और बोतल टांग कर जब दे दे, सीधे डायरेक्ट भेंट ब्लड के साथ जब कनेक्टिविटी बन जावे तो तुरंत एकदम ग्लूकोज का बोतल जाते ही शरीर में जैसे 15 दिन से खाए पिए नहीं और वीर बजरंग बली की तरह हो जाते हैं।
बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। उसी प्रकार राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी बोलते इधर आओ, इधर आओ, पहले तुम रसायन खाओ, रसायन खाओ। बोले कौन सा? बोले पहले मुख से राम नाम पर रसायन करो, मैं तो वही रसायन खाता रहता हूं, तुम भी खाओ। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। बोले प्रभु मुद्रिका जब धारण किए थे तो राम राम लिखा था उसमें, राम नाम अंकित गृह। जब विभीषण रहता तो राम नाम अंकित है। और जब जानकी जी ने देखा कि राम नाम लिखा है, इसलिए राम नाम क्या है? राम नाम कली काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि जग, पग पग परमानंद, पग पग परमानंद। ऐसे दिव्य भव्य श्री राम नाम है, जो नाम से हनुमान जी नित्य निरंतर रसायन देते राम नाम रूपी, और कल्प वृक्ष समान फल मेरे प्रभु राम नाम देते। इसलिए आइए दो बार राम 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 राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भांगे बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय। तो राम रसायन तुम्हारे पास आ, और उस राम नाम के बल से, उस रसायन के बल से आपकी जीवन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होने के बाद तुम्हारी सारी दुख कष्ट मिटने के बाद आपको सभी सुख मिलेंगे। बोले महाराज बहुत राम नाम जपे, परंतु हमें कुछ मिला नहीं। सभी लोग कहते हैं, सभी संत महात्मा कहते हैं, सभी कथाकार बोलते हैं कि भाई ऐसा कर लो, इतना जप लो, ऐसा कर लो, तैसा कर लो, वैसा कर लो, होता नहीं। संतों के मुख से और गुरुदेव भगवान के मुख से, प्लस स्कंद पुराण में कलिसंतरण उपनिषद शास्त्र प्रमाणित ग्रंथ, जहाँ राम जी विभीषण के संवाद कलिसंतरण उपनिषद में, और स्वयं भगवान उद्धव जी को नाम की प्रसंग में बताते हैं स्कंद पुराण में। तो वहां लिखे हैं कि ये संसार में आपकी जो कष्ट देते हैं स्वयं का कर्म है, कष्ट देने वाले। और जो आप जन्म होने से पहले, माता की गर्भ में आने से पहले, या माता के गर्भ में आने के समय आपकी कर्म का संरचना किया गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पहले रचा प्रारब्ध, बाद में रचा शरीर। बाद में शरीर रचना होता, पहले प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों को काउंट करके पहले उस कर्म को निर्धारित किया जाता है। तुम्हें कितना सांस लेनी है, कितनी कपड़ा पहननी है, कितना पैसा मिलेगा, कितना लुगाई मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना घोड़ा मिलेगा, कितना जमीन मिलेगा, कब छुट्टी हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और बोले उसको कभी दूर नहीं हो सकता क्या? बोले नहीं, उस प्रारब्ध को कभी दूर नहीं कर सकते, परंतु कर सकते हो।
नहीं कर भी सकते हो। अगर तुम हाथ पे हाथ बैठ रहे तो बोले न छियंती कर्माणि कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। देवी भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि न छियंती कर्माणि कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। हे जनता जनार्दन, हे मेरे प्रिय भक्त जन, हे हरिभक्त जन, तुम कभी भी उस प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हो और न तुम कभी उसको मिट सकते हो। न छियंती कर्माणि, कितने दिन? बोले कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी तुम्हारी कर्म का क्षय नहीं जाएगा। तुम्हारे किए हुए ढेला मारे हो तो तुम्हें भी कोई मारेगा। आपने किसी को गाली दी हो अकारण तो आपको भी देगा, और जो जो कर्म किए हो, किसी को जलाए हो तो आपको भी जलाएगा, किसी को खिलाए हो तो आपको भी कोई खिलाएगा, किसी की चरण सम्मान किए हो तो आपको भी करेगा, किसी की मदद किए हो तो आपको भी करेगा, किसी के साथ 2 नंबर किए हो तो उसका ब्याज के साथ तुम्हें भी चुकाना आपने। हमने एक कथा सुने हैं, ये कथा ज़्यादा दिन की नहीं है, 2004 के संतों ने और अनुभवी संत श्री संत भगवान के श्री चरण में बैठ के सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। एक महान भाव श्री महाराज सुदामा दास जी महाराज, सुदामा कुटी वाले वृंदावन धाम, उन्होंने कहे कि 2002 में हमने एक को बच्चे की जीवनी देखा कि मथुरा स्टेशन पर छोटा सा बालक है, बोल नहीं पा रहा है, और उसके माता पिता के साथ स्टेशन पहुंचा था, कहीं जाना था उनको ग्वालियर तरफ, उधर किधर का ही था। जो वो बच्चा माँ बाप के साथ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सीट पे बैठे और ट्रेन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते वो बच्चा, माँ बाप इधर बातचीत करने में लगे, बच्चा कब खिसक के चला गया, और उधर पहले करंज का पेड़ लगता था स्टेशनों में, उसके वहाँ खेलते खेलते बच्चा पहुँच गया, और वहाँ जाते समय वो करंज के पेड़ के पास एक नाग सांप जो है वो वहाँ बैठा है, और बच्चा जाके ऐसे धूल उठा के उस पर फेंकता है, और फेंकते फेंकते वो सांप क्या करता है, पास में है, बहुत नजदीक में, मतलब 1 बित्ता 2 बित्ता की दूरी पर है। सांप चाहे तो ऐसे फन बना के फुटकार मार के बच्चे को खत्म कर सकता है, परंतु जब धूल उठा के फेंकता है तो सांप मूड़ी झुका देता है। अब उन दोनों का खेल ऐसे ही चालू है। अब अचानक माँ बाप की दृष्टि पड़ी, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, देखते देखते अरे उधर चला गया। उधर गए और दौड़ के गए बच्चे को लेने के लिए, तब तक क्या है, सांप और बच्चा एक बित्ते पे है, और वो धूल उठा के फेंक रहा है, सांप मूड़ी झुका रहा है। तब बच्चा को अगर लाने जाते कहीं सांप डस दे तो बच्चा मर जाएगा, अब हटाए कैसे? तो ऐसे चलते चलते एक जीआरपी वाले संत भगवान कह रहे थे, उनकी मुखारविंद से हम श्रवण किए हैं 2002 में,
और उन्होंने जीआरपी वाला ने एक डंडा बरसाया, पीछे से सांप खत्म। जैसे सांप की प्राण शरीर से निकल गया, वैसे ही उस बच्चे के माता के शरीर में प्रवेश किया और उसको आवेश के रूप में आया। बोले आपने मुझे मार दिए, परंतु मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा सदगति नहीं होगा। क्योंकि जैसे सांप को मारे तो थोड़ी देर में ही माता बेहोश हो गई। तो सभी जो लोग थे पूछे क्यों भाई, ऐसे क्यों, क्या कारण है? बोले ये पूर्व जन्म के साधु रहे और इनकी मैं 40 रुपया ले गया था और हम शरीर छूट गया, इनको दे नहीं पाए और आज हमारी मुलाकात हुई। ये भी जन्म ले चुके थे और मैं सांप के रूप में लिया हूं। धन का चिंतन करते करते, धन के व्याकुलता में और धन की रखवारी के चक्कर में अपने सांप योनि को प्राप्त हुआ, ये मानव योनि को, ये अच्छे कर्म करने के कारण। तो इसलिए वो बच्चा धूल फेंक रहा था कि तुझे शर्म नहीं लगता, मेरे 40 रुपया लेके मर गया। क्योंकि बच्चा भी नहीं बोल पा रहा है, सांप भी नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अभी जो माता के शरीर में आवेश के रूप में आए हैं वो बोल रहे हैं कि तुझे शर्म नहीं लगता, मेरे 40 रुपया लेके मर गया, दिया नहीं। ये बच्चा कह रहा धूल फेंक फेंक के, तो मैं शर्म के मारे सिर झुका रहा था और आपने मुझे पीट के मार दी। तो बोले मुक्ति कैसे होगा आपको इस दुर्गति से? तो बोले कि हमारी घर में जाकर अमुक अमुक गांव में बताओ और अमुक जगह में मेरा कुछ धन दीवारों में रखा हुआ है, उस धन को से निकाल के इस बच्चे को 80 रुपया दे दो या खिला दो, तो मेरा कर्जा पूरा हो जाएगी और मेरा सदगति हो जाएगी। और धीरे धीरे उसकी गांव में जब एड्रेस जो बताए थे वो गए तो सच निकला और उनको ऐसे ऐसे कहानी सुनाए तो 80 रुपया दिए। बच्चा का सेवा में आया तो वो तो चले गए थे, माता जी की आवेश खत्म हो गया था। और ये तो कहने का तात्पर्य न चियंत कर्माणि कल्पकोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। आपके द्वारा शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, किया गया है तो आप ही को भोगना पड़ेगा, इसलिए संभल के कर्म करना चाहिए। जैसे कल्प वृक्ष भगवान है तो ये कर्म 100 कल्प तक नहीं बीतेगा तो फिर जीव कभी उद्धार ही नहीं हो सकता, जीव कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता है। अनन्य चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंतयन्ते माम यो जना पर्युपासते तेषाम् अभ्युत्थानम् अधर्म तेषाम् उनको योग क्षमम बहाम्यम। पूरा श्लोक उठ नहीं रहा ठाकुर जी की कृपा से, परंतु भावार्थ यह है कि अनन्य चिंतन, अनेक भावनाओं से चिंतन करना, नाम रूप लीला धाम भगवान का चिंतन करें और चिंतन करके भगवान की शरणागति करे तो बोले यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममे मांसो जीवलोके जीवभूत सनातना यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कहते हैं ये जो 100 कल्प के कर्म एकत्रित भी हो गया हो, तुम अगर मेरे हो जाओगे, सारी इच्छाओं को त्याग कर और शनै शनै मेरे ओर बढ़ोगे, तो 1000 कल्प कोटि कल्प जितने भी है उन सब कर्मों को मैं भोगूंगा। और यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम,
ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनंद। मेरे ही चिंतन, मेरे ही ध्यान अनन्य भाव से करोगे तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के यदगत्वा निवर्तन्ते, सभी जहाँ पर आपकी गति होने पर सभी कर्मों से, सभी बंधनों से, सभी परेशानियों से, सभी क्लेशों से तुम्हें मैं हाथ पकड़ के खींच के निकाल लूँगा। जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हो, अगर माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो खींच के बच्चा को निकाल कर उसको सारे गंदगी को नहा धोला के साफ सुथरा करके पूरा चकाचक करके बच्चे को फिर पाउडर, सुन, अतर, इतर, पैंट, शर्ट, कपड़ा, जूट, मोजा सब पहना के फिर फिट कर देता है। बोले उस प्रकार मैं कर दूंगा। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। ये है भगवान की शरणागति। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की नाम और भगवान की शरणागति नहीं किए तो आपके जीवन इस संसार में व्यर्थ है। बोले कितना करे? बोले इस जगत की जो ग्रह रूपी जनार्दन, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि समस्त सृष्टि को भगवान पालन करते हैं परंतु सबको विभाग दे रखे। तो ग्रह रूपी जनार्दन, ग्रह जो है दंड देते हैं। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में चला गया पाताल। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, राजा बलि को जाना था स्वर्ग में चला गया पाताल। इतना पुरुषार्थ रखने वाला राजा बलि स्वर्ग में इंद्र बनने वाले थे परंतु उनको पाताल में जाना पड़ा। पाताल में राजा बनना पड़ा, समय का प्रतीक्षा करना पड़ा और वामन भगवान की उपस्थिति में ये हो रहा है। इतने पुरुषार्थ भगवान के चाह बिना नहीं। तो उसी प्रकार ग्रह, पहला शब्द क्या है? ग्रह। तो जो नवग्रह और 12 भाव 12 राशि है, मेष से लेकर मीन पर्यंत, तो 12 करोड़ और 9 मिला दो तो 21 करोड़। नाम जाप अगर कोई कर ले तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष ये भी बोले कि 13 करोड़ कम से कम। 12 भाव और 12 राशि तुम अगर पार कर लेते हो तो मैं मुक्त हो जाते, मुक्त हो जाओगे दोनों हाथ सरेंडर। क्योंकि राम नाम से और श्री हरि नाम से उसका भरपाई हो जाती है। और जब ये 9 ग्रह और 12 राशि 12 भाव के ऊपर उठ जाओगे तो जरा उस्मान न बाधते, तुम्हें कोई चीज बाधा नहीं कर सकते। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, कई जगह प्रमाण आया है। नारद जी के लिए जैसे श्राप तो लगा है परंतु जब ये हरि के लिए गुणगान करना है, हरि जी के ध्यान करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, तब उनके लिए सारे श्राप फेल हो जाते, सारे कर्म फेल हो जाते हैं, सारे दिक्कत फेल हो जाते हैं। और ठाकुर जी अपना ले तो आप उद्धार हो जाओगे। बोले कैसे करें? गद गद बचन नयन बहनीरा, आंखों से अश्रुपात होने लगे और वाणी में कहने की ताकत ना हो, रुक रुक के वचन निकलता हो और भगवान की सतत चिंतन हो तो मेरे प्रभु परम पवित्र परमेश्वर आपका अवश्य उद्धार करेंगे। ये राधा रमण सरकार की, मेरे प्रभु जानकी वल्लभ श्री रघुनंदन राघव हनुमान जी की कृपा से, इसलिए जल्दी से जल्दी जहाँ पर जो भी हो भगवत नाम, भगवत कीर्तन,
भगवत रूप लीला, रूप धाम, शास्त्र अध्ययन, जितना समय मिले हरि का चिंतन, मेडिटेशन आदि करें और सब कुशल मंगल खुशी रहे। इस विचार के साथ आज यहीं पर अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के, राधा रमण सरकार के श्री चरण में समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम, फिर विराम। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रख राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम और सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री राधा दामोदर सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल ग्वाल रक्षा करी भगवान की जय, श्री चक्र सुदर्शन भगवंत भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय, भगवत कथा रसिक जन की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सभी संत भगवान की जय, जन्मदाता दात्री की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सभी ग्रामवासी की जय, सभी श्रोता भक्ता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हरिचरित्र की जय, सभी देवी देवता की जय। ओम नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।